बाजार में काफी बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं दोनों तरफ। ऊपर साइड में, नीचे के साइड में तो वॉलेटाइल है, लेकिन पुल बैक्स अच्छे आ रहे हैं। इस बाजार में कैसे अप्रोच करना चाहिए, फैक्टर्स क्या चल रहे हैं? हमारे साथ मिस्टर सूरी आज आ गए हैं, अतुल सूरी, मैराथन पीएमएस के। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी बड़ी कॉल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम आपसे 2-3 महीने में एक बार बात करते हैं, तो आपके पास काफी डेटा होता है इंक्रीमेंटल। आपकी बड़ी कॉल इस समय यह आ रही है कि शायद ग्लोबली कमोडिटीज एक क्रैक करने की कगार पे आ गए हैं, वर्ज ऑफ अ बिग क्रैकडाउन। इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें। देखिए क्या हो रहा है कि आज मैं एक स्टेप बैक लूंगा कि दुनिया में सबसे बड़ा इशू जो हमारे इक्विटी मार्केट्स के लिए है वो है इन्फ्लेशन का। उसके कारण फेड हाइक कर रहा है, इसलिए आप इक्विटी पे प्रेशर देख रहे हैं। बट इन्फ्लेशन के जो मुद्दे हैं उसका जो बेसिस है, खासकर हमने 2020 जो कोविड फॉल था, हमने ये देखा है कि भाई इसका मेन जो ट्रिगर था ये है राइज इन कमोडिटी प्राइसेस। तो कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर कमोडिटीज बट फॉर इक्विटी ऑल्सो एज एन एसेट क्लास। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कमोडिटी प्राइसेस जो एक करेक्शन आया था थोड़े महीने पहले, मुझे लग रहा है कि इसका सेकेंड लेग शुरू होगा और आई थिंक कमोडिटीज़ यहाँ से 25 से 30% करेक्ट हो सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया के लिए, बिकॉज कमोडिटीज़ में भी आप देखेंगे तो जो क्रूड है, मैं ब्रेंट क्रूड देखता हूँ कि वो हमारा मेजर इम्पोर्ट है, ये एक बहुत पेन रहा है। ये पेन रहा है इंडिया एज अ मैक्रो और खासकर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इनपुट है। तो अगर कमोडिटीज़ करेक्ट होते हैं, एंड ये मेटल्स में भी हो सकते हैं और एग्री में भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से ये जो इन्फ्लेशन जो आज हमारा सेंटर स्टेज है जिसके कारण हमारी इक्विटी में मंदी है वो कम हो जाएगी। और अगर कमोडिटीज़ करेक्ट होती हैं तो ये जो रेट हाइक है और ये जो प्रेशर्स हैं फिलहाल, इन्फ्लेशन विच इज़ द की वर्ड, ये बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। तो जो नरेटिव है बाजार का इंडिया एंड ग्लोबली जो आज इन्फ्लेशन से है, ये वापस ग्रोथ की तरफ मूव हो सकता है। तो अगर ये स्विंग हुआ, आई थिंक इंडिया विल बी अ वेरी वेरी बिग बेनिफिशियरी। ये काफ़ी डिफरेंशिएटेड थॉट आपने दिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लैरिटी से अभी ये बात नहीं आ रही कि शायद नेक्स्ट लेग डाउन कमोडिटी साइकिल में नीचे की तरफ 30% तक ले जा सकता है। तो ब्रेंट अगर 30% आएगा तो रफली 65-70 तक समझ लीजिए आ सकता है, बिकॉज अभी 100 के करीब है, तो आई थिंक ये 70 के करीब आ सकता है। तो 70 अगर 65-70 के आसपास क्रूड आता है तो आपको लेड, कॉपर, वेदांता, ये सारे जो पूरे स्टॉक्स हैं, इसमें क्या लगता है? क्योंकि ये भी एक देखिए ये मेटल बास्केट है, ये एक अलग स्टोरी है, बट मेटल्स तो काफी करेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं इफ यू लुक एट इट। इनफैक्ट एनर्जी ही है, अगर आप देखेंगे एग्री है, आपका मेटल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स छोड़ दीजिए, और आपका एनर्जी बास्केट जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है। एनर्जी हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट, और फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे पेन पॉइंट है। सही कहा। तो आपका मेटल्स काफी करेक्ट हो चुका है। अगर आप जाके अंडरलाइन, मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे अलग वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, बट अगर आप प्योर कमोडिटी प्ले ग्लोबल डॉलर डिनोमिनेट देखें तो मेटल्स काफी करेक्ट हो गया। कॉपर देखिए, कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल, इसे डॉक्टर कॉपर कहते हैं, क्योंकि एक हमें एक इंसाइट देता है एक्टिविटी के बारे में, दूसरे मेटल्स के बारे में। तो आप देखेंगे ये काफी करेक्ट हो चुके हैं। पेन पॉइंट अभी भी एनर्जी था, मुझे लग रहा है कि एनर्जी भी जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कमोडिटीज में, ये करेक्ट होगा तो मुझे लगता है बहुत फर्क हो सकता है। ओके, तो चलिए इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। तो मैं आपसे 2 बास्केट में पूछूंगा। एक, एनर्जी यूजर्स, आपके एफएमसीजी और टायर कंपनीज, ये सारे क्रूड यूजर्स हैं, कुछ ऑयल स्टॉक्स भी हैं, उनकी तरफ आपका क्या रवैया? ऑटो स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, ये सारे जो यूजर, अगर क्योंकि ये नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं इसमें एक्शन शुरू हो जाएगा, आपको किस प्रेफरेंस पे पसंद है ये सब एरिया? देखिए दुनिया में भी ये 1 साल, ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए मार्केट करेक्टिव रहा है, बट इंडियन मार्केट्स का एक परफॉर्मेंस बहुत अलग रही है, बल्कि एक ग्लोबल सिनेरियो में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। देखिए तो अब थोड़े ही हफ्ते पहले हम 18,000 पे थे, हमारा लाइफ टाइम हाई 18,600 था, तो वी आर 3 to 4% फ्रॉम देयर। सो नेट इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्ज हुआ है इन द ग्लोबल मार्केट कॉन्टेक्स्ट। बट इसमें जो मैं देख रहा हूं कि पिछले कई महीनों में एक बहुत बड़ा सेक्टर रोटेशन हुआ है। सेक्टर रोटेशन मतलब देखिए तो बहुत सालों तक जो सेक्टर्स लीड कर रहे थे, जो इस मार्केट को होल्ड कर रहे थे, जैसे आईटी है, आईटी अभी भी 25% नीचे है। ऑफ कोर्स ये ग्लोबल के कारण है। फार्मा है, ये एक सेक्टर बहुत अच्छा बड़े सालों तक चला था। तो ये जो डिफेंसिव प्लेस थे ये एक्चुअली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और उभर रहे हैं वो सेक्टर्स विच हैव नॉट डन वेल फॉर 10 to 12 years।
और ये सेक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज ये हमारे एक कोर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लिंक्ड है। जैसे आप ऑटो सेक्टर देखिए, अगर आप जाके देखिए तो जो ऑटो सेक्टर है उसके जो मूव्स हैं वो बहुत सेक्युलर होते हैं एंड दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सो अगर एक सेक्टर दैट इज मेकिंग न्यू हाइज इज ऑटोज, कंसिस्टेंटली आप देखेंगे। उस हिसाब से एक दूसरा सेक्टर है विच आई अगेन थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इज कैपिटल गुड्स। तो आप देखेंगे कैपिटल गुड्स जो स्पेस है, ये लास्ट हमने कैपिटल गुड्स स्टॉक कब लीडरशिप देखी थी? 2008 में ये टॉप आउट हो गए थे, 12-13 साल हो गए हैं। बट जो लीडरशिप मुझे कैप गुड स्टॉक्स में दिख रही है, ऑटोज में दिख रही है, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टॉक्स में, सो मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि देखिए मार्केट घटेगा शॉर्ट टर्म में, यस, बट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन डिप्स बिकॉज एज एंड व्हेन कमोडिटीज करेक्ट, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का डर ग्लोबली कम होगा। इससे एक इक्विटीज में रैली आ गई। इक्विटीज ऑलरेडी 11 महीने से करेक्ट हो रहे हैं, 15-20% करेक्ट हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा मंदी का यहाँ पे चांस नहीं है। ये एक बाय ऑन डिप मार्केट है और जब ये रैली होगा, इंडिया विल इमर्ज एज वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डेस्टिनेशंस एज फार एज इन्वेस्टिंग।